अब बहू बेटी हलवा रोटी सूजी पूरी शेवरात में बना करके मुसल्ला बिछा करके पानी गिलास रख करके अगरबत्ती जला करके सब बाल बच्चा सूजी हलवा टूअर की तरह देखेगा, यतीम के तरह। मौलाना साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओ रे। बच्चा लोग कूदेगा, खाएंगे, रुक मौलाना तो खा नहीं सकते। सोचो बच्चा लोग खाने लिए रुक 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 रुक, मौलाना सब जब तक मौलाना बुलाने गया। अब शबे बारात में अब मौलाना लोगों को लगता है पीर से भी ज्यादा उनकी इज्जत देता वही मोहल्ला वाला। हजरत 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 थोड़ा मेरे हजरत हजरत, कोई इधर खींच रहा कोई उधर खींच रहा। एक जगह हुआ मौलाना पगला, माजिद मेरे घर, वो कहा मेरे घर, कुर्ता तेरे शबे बारात में मौलाना खींच रहा। हजरत हजरत मेरे घर। और वहां जब मौलाना बैठा घुसा है तो देखा 10 टका 10 रुपया। इमसाल 10 रुपया का फातिहा बन, ना 10 टका ना 20 टका, 100 रुपया से कम नहीं। उलमा किराम से गुजारिश है जितने इलाके के इमाम हैं, इमसाल घर में फातिहा के लिए बुलाएंगे, पहले घुसना, पहले पैसा देख लेना। अगर 10 टका 20 टका बैठना नहीं, खड़े खड़े सूजी में फूंक के निकल जाना। बोले हो गया, बोले हो गया, क्या हुआ, बोले फूंक दिए। 20 टका खाली फूंके। जब तक 100 टका नहीं बैठ के पढ़ना। बाप के खेत खलिहान मकान दुकान गाड़ी सब कब्जा करोगे तुम, और हम फातिहा पढ़ेंगे 20 टका हम ठिका लिए। बाप तेरा है, पढ़ो तू, हम कहाँ पढ़ने जाएंगे। जनाजा पढ़े मौलाना, तीजा करे मौलाना, चालीसवा मौलाना, ईदगाह में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, हर जगह हम ही लोग जब रहते हैं तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम क्यों? मेरे बगैर चलता नहीं। शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दो, 2 लाख का डीजे बजा दो, 100 स्कॉर्पियो बेटी बाप के दरवाजे पर खड़ा कर दो, पूरा वीआईपी नेता मंत्री को बुला लो, लेकिन जब तक कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब आपके घर नहीं जाएगा, ना लड़की लड़का के साथ बैठ सकता, ना लड़का बेड़ के साथ बैठ सकती। जब तक मौलाना नहीं जाएंगे, दोनों को मिलाने के लिए मौलाना बीच में पढ़ेंगे, इजाबो कबूल करेंगे, तब जाके दोनों कहेगा अब जा, अब तुम लोग अकेले में भी रह सकते हो, सामने भी बैठ सकते हो। लेकिन जब तक मौलाना नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो लड़का लिए हराम, उनके लिए वो हराम। ये हराम को हलाल करने वाले मौलाना, उनको निकाह पढ़ाने 1200 1100 1500 पड़ाका फोड़ा 15,000 का, जो गुनाह है हराम उसमें पैसा लगा दिया, और जो मौलाना जोड़ा उसको 1500। सोचिए, जो मौलाना जोड़ा उसको 1500, और जो पूरा खानदान को तोड़ा। पड़ाका फोड़ने से सवाब मिलता तो हम लोग निकाह, हम लोग जब पढ़ाते शादी में तो फिर पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? हम लोग मौलाना हैं, वजू करके अमामा बांध के इतर लगा के चश्मा सुरमा करके आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के फेंकते, डबल सवाब। चलो धीरे धीरे फूंको फेंको फूंको फेंको, कहे जब कम सवाब है तो फिर आपको क्यों देते? सही बात। आप लोग मौलवी, आप लोग पब्लिक है, जनता है, 10 टका 20 टका फोड़ते काम चल जाता है। हम लोग मौलाना मौलवी मुफ्ती, हम लोग 10-20 टका में काम नहीं चलेगा, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। एक बम मारते समझी घर सीधे उड़ा दे, सीधे जन्नत। तौबा कर उन्हीं पैसों को, वही पैसा अलग से नहीं, उन्हीं बेटे के शादी के बड़ा डीजे का पैसा मोहल्ले के मदरसे में लगा देना। तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये लोग सब कुरान शिव लाती है। शादी जब होती है ना, शादी में कुरान शिव लेके आती सब बहू सब। शादी में देखें बहू सब उतरती है, उसके साइड में और एक दो औरतें आती है, उसके और दुल्हन के पीछे आगे 2-3 गो आती नहीं उसके साथ। अब वो भी कौन शिव वही लेके उतरती, दुल्हन तो नहीं, उन्हीं को दे देता है। अरे एकदम ऐसे लेके उतरेगी, लाता कछो साथ डांटे यहीं उतरे, खाली मोहल्ले को दिखाना कि फलना बहू कौन शिव लेके आई, पढ़ी लिखी है, देख लिया, अलमारी में सेट, खत्म, नहीं खोलेगी। अभी शब बारात में 2 औरत खोलेगी, शब बारात में, शब बारात के दिन हो सकता खोली गया तो खोली होगी,
इन लोगों को पढ़ने की स्टाइल देखे, पूरी जिंदगी में काशिफ नहीं खोलेगी, 9 महीना 10-11 महीना तक बंद, शिव रात में खोल के खाली देखेगी, देख के खाली लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन पढ़ रहा है कहाँ से? बोल हाँ मेरी बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा है क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब साल में एक दिन काशिफ निकालेगी। अजब माहौल, कभी नहीं पढ़ेगी। अगर बराबर पढ़ती, नहीं तो सप्ताह में एक दिन मामूल बनाती कि हम जुमा के दिन हमको आज कुरान पढ़ना है। गैर मुस्लिम की औरतों को देखो कभी, उनका जो धर्म है ना, कभी भोरे उठना, जो हिंदू बरादरी का मोहल्ला रहता है उस मोहल्ले में जाना, उनकी औरतें हजरत फजर से पहले उठती है। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, 4 बजे भोर उठ करके ये फूल तोड़ेगी, वो फूल तोड़ेगी, यहाँ पानी वहाँ पानी, और भोरे सुबह होते होते नहा धो के तैयार। इतने सुंदर भी चेहरा मुहरा सब कुछ होता है, बाल बच्चे खूबसूरत। हम लोग की बीवी सब 8 बजे 7 बजे सो के उठती है। उसका मुंह देखना लगता पड़ाका फूटा हुआ मुंह है, अजब तरह दिखाया, चेहरे में रंग नहीं। मौला अली फरमाते फजर की अजान यानी सूरज जमीन पर, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ने से पहले जब इंसान उठ के जमीन पे चलता है, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकतें अता करता है, उनके चेहरे में रोशनी देता है, उनकी उम्रों को बढ़ा देता है। मेरी माँ बहन तू भोरे उठने की कोशिश कर, देख तेरे चेहरे में रौनक। आज मुसलमान जितना हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाते हैं, औरतें में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें हॉस्पिटल में देखिएगा। औरतों में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें 17-18 साल 20 साल 30 साल की बूढ़ी हो गई। क्या हुआ? माता रे एकदम खत्म, न उठना न बैठना न नमाज न सजदा न रोजा न तलावत। मर्द सब कमाने चले गए, 5 औरतें बैठ के चुगली कर रही है, चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी माँ बहन तो अपने आप को संभाल ले, तो अपने आप को बचा ले। तू भोरे उठ, देख तुम्हारे चेहरे में कितनी रौनक होगी। तुम कभी क्रीम पाउडर मत लगाना, सिर्फ भोरे उठ के फजर की वजू कर लेना, वजू करके फजर की नमाज पढ़ लेना। देखना एक औरत क्रीम लगा के निकलेगी, तू वजू करके निकलना, तेरे चेहरे में इस कदर रोशनी होगी, क्योंकि मैं नहीं, कंपनी नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमके। वजू करना नहीं, खाली क्रीम पाउडर से कब तक जिंदगी गुजारेगी? जिसकी बीवी नमाज पढ़ती है, सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि आपकी कमाई में कुछ बरकतें बढ़ जाए, पैसा की बचत हो, तो तुम्हारे घर में हर महीना 750 रुपया बचेगा। तुम अपनी बीवी को खाली कर दो नमाज पढ़े। जिस दिन तेरी बीवी नमाज शुरू कर दी, तेरा 750 रुपया बचना शुरू। क्या को फेयर लवली किन खरीदना नहीं, फेस वाश लेना नहीं, विको टर्मरिक लाना नहीं, क्योंकि वजू में इतनी ताकत है कि खुद चेहरा चमक गया। अब वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, फिर असर में 1.5 घंटे वजू करेगी, फिर क्रीम कब लगाएगी? अपने छोड़ देगी, नहीं फिर तो अभी धुला जाएगा, क्या फायदा होगा, नहीं लगाएगी। फिर असर में नमाज पढ़ के मगरिब में पढ़ना 1.5 घंटा, फिर फेस वाश कब करेगी? मगरिब में पढ़ करके फिर रोटी वोटी बनाएगी, फिर ईशा पढ़ना है तो क्या विको टर्मरिक कब लगाएगी? ईशा के नमाज पढ़ के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो अगर बीवी नमाजी बन जाए तो ये पैसा बच जाएगा, और बीवी का चेहरा अपने आप चमकेगा। उठेगी बैठेगी, ना कमर में दर्द ना हाथ में दर्द। एगो योगा बाबा निकला है ना, आसन कराता है, ऐसे करो ऐसे करो। भैया नमाज पूरी ये एक्सरसाइज, नमाज योगा से कम नहीं है, उससे बढ़कर खाए। नमाज पढ़ो, आपका माथा का दर्द, कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पाँव का दर्द सब खत्म हो जाएगा, घुटना का दर्द खत्म। उठो बैठोगे, हिलोगे, 8 घंटा रात भर सोओगे, सुबह उठोगे, सजदा करोगे, वजू करोगे, ठंडा पानी आँख में डालोगे, रोशनी बढ़ेगी। अब उठते नहीं हो, खाली मौलाना उठेंगे, अजान देंगे। और अगर फजर में एक दिन मौलाना अजान नहीं दिया, सुबह मौलाना साहब आज अजान नहीं सुने, खाली अजान सुनना, खाली अजान सुनना। अगर कोई मौलाना अगर ये आधा घंटा लेट दी, वो भी कहेगा। अफसोस, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन, अगर तुम्हारे शौहर तुमको खगरा मिला लेके जाना चाहता है, तुम मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे, हमको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। तेरा शौहर ले जाएगा, वो भी फंसेगा, तुम जाओगे, तुम भी फंसोगे क़यामत के दिन मुजरिम। जो औरत बनाओ श्रृंगार करके गैर मर्द के साथ। अच्छा, मेले में औरतों को देखता है लोग,
औरतों में को चाहे बच्चों को लोग देखने जाते हैं, क्या कहता है मेला देखने जाते हैं, ये नहीं कहता है जैसे जलसा सुनने जाते हैं, मेला देखने, ये कहता है मेला सुनने जाते नहीं, मेला देखने जाते हैं। अब मेला में क्या देखेगा, भूत आदमी एक देखेगा। अब तुम्हारी बीवी तुम लेके घूम रही हो, तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी दूसरा देख रहा है, सही बात। तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी वो देख रहा है। थोड़ा बन सन के गई, बनाओ सिंगार, जिट जा, थोड़ा सुंदर है, लड़का इशारा देख 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 देख। अब तेरी बीवी को रात भर दूसरा मर्द देख रहा है। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों के सामने लेके घूमती थी, गैर मर्दों को चेहरा दिखाती थी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अजाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करेगा। अब बोलो मेरी माँ बहन, तुम मेले में जाओगे, चेहरा तेरा देखो गैर देखेगा, खुदा के वास्ते तो अपने चेहरे को गैर मर्दों को ना दिखाना, अपने शोहर को दिखा लेना। शोहर के सामने श्रृंगार करके जाना, काजल लगा के शोहर को दिखाना, पाउडर लगा के शोहर को दिखाना, माथे के बाल को चूल को सवार के शोहर को दिखाना, हाथ में चूड़ी पहन के शोहर को दिखाना, कान में बाली पहन के अपने शोहर के पास जाके खड़ी होना, खड़ी होके मुस्कुरा देना। तुम्हारे शोहर तुम्हारा चेहरा देख के खुश हो जाएंगे। 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरे नमाज में लिखा जाएगा। एक दिन काजल का पाउडर लगा के, एक दिन श्रृंगार करके अपने शोहर के पास खड़ी रहना, 2 रकात नफल का सवाब। रोज श्रृंगार करना, रोज शोहर के पास जाना, डेली 2 रकात सवाब मिलता जाएगा। 30 दिन करोगे 60 रकात का सवाब, 1 साल में सवाब जोड़ लो। 10 साल श्रृंगार करके शोहर को चेहरा दिखाएगी, तेरे नमाज में नेकियों का पहाड़ जमा होगा। हम लोग की बीवी करती उस तरह, आप लोग की बीवी, सबकी बीवी कभी तेरे पास बन सवर के काजल सुरमा लगा के आएगी, जैसे मेला में जाती वैसे आएगी, जैसे शादी घर जाती वैसे तेरे पास आएगी। तेरे पास आएगी भूत की तरह, भूत भूत भूत, लगता है भूत घूम गया, भूत की तरह घूमेगी। चुड़ैल देखो, चुड़ैल चुड़ैल लेता, पक्का चुड़ैल। 2 मरतबा रात में बीवी देखोगे डर जाओ। तुम्हारे पास मन संवर के नहीं आएगी। उनको खगड़ा मेला में जाना है, किसी घर में शादी है, तब देखना 1.5 घंटा फेस वॉश। आज शादी घर जाना, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर लगा के। अव्वल भाई शादी घर गए, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है, अजीब रंग चेहरे को, विदेशी तरह। और हाथ में फिर मोबाइल ले ले घूमती है लड़कियां, सब मोबाइल। शादी घर जाइएगा सब लड़के हाथ है मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी वो सेल्फी, और मुहुआ देखो कुल्फी तरह। काश उन बेटियों को पढ़ा दिया होता, कनीज़े फातिमा बना दिया होता, कुरान की तालीम दे दी होती, वो मोबाइल लेके इधर उधर नगर नगर ना घूमती, खेत खलिहान में मोबाइल लेके ना चलती, रात में सो के मोबाइल नहीं चलाती, बल्कि तेरी बेटियां दरूद पाक की विरद करती, तिलावत कुरान करती, दहने करवट में सोती, आकर कुर्सी पढ़ती, दरवाजा बिस्मिल्लाह करके बंद कर देती। जब तक वो सोती उनके हर सांस में नेकियां ही नेकियां लिखी जाती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला, सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीन तामल बारी। बेटा तुम लोग पबजी मास्टर हो रे, तुम लोग पबजी मास्टर है, बर्बाद है तुम लोग बेटा, बर्बाद है। कब तक दवा ताबीज करके तुम लोग को बचा के रखेंगे। इसकी माँ परेशान रहती, मौलाना साहब मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। कहिए बस से बाहर है तो ट्रैक्टर में चढ़ा होगा, जब बस में नहीं तो ट्रैक्टर। जब तेरे बास है 12-13 साल का माँ बाप के बस से बाहर, सही बात है। इमाम साहब लोग कहते हैं कि बच्चा भेजिए मकतब में, हर गांव में मकतब है, इमाम लोग घूमते हैं मोहल्ले में, सुबह भाई आप लोग का बच्चा नहीं गया, आप बच्चे को नहीं भेजते हैं, आपकी बेटी नहीं देखे। नहीं मौलाना साहब बात नहीं मानता है। सोचिए मौलाना 12, 13, 10 साल का लड़का बात नहीं माने माँ बाप के,
बताओ वो बेटा तुम्हारे कब्रों पे जाके कुरान शरीफ पढ़ेगा, रमजान क्या कहते हैं शिवरात में कुरान की आयत पढ़ेगा? खाली वहाँ से आप बताए ना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब कि अगर अगरबत्ती जला देने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक ट्रैक्टर लेके जाते भर के, और एक टोली उल्टा देते, सीधे आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर पढ़ना क्या है? जब अगरबत्तियों में बख्शा जाता तो टोटो लेके जाते, एक टोटो भर के सीधे ना कुछ पढ़ना लिखना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाने में बड़ी आ गई। अगरबत्तियों से कब्रों को दूर रखो, कब्र से अगरबत्ती को दूर रखो। आग है, आका फरमाते मुर्दों को यानी कब्रों को आग से दूर रखो। अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, हो सके तो गुलाब का फूल लेते जाना, नहीं तो गुलाब जल गुलाब पानी लेते जाना। एक रुपये 10 टका का एक शीशी, 10 रुपया इतर खरीदना, दोनों को मिला देना, हिला के छिड़क देना। शब रात की शब होगी, रहमतो नूर की बरसात होगी, रहमतो नूर की बरसात होगी, अल्लाह की रहमत खास पे आएगी। तो माँ बाप के कब्रों पे के चंद कुरान की आयत को पढ़ के दुआ करना, कसम खुदा के वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, वो औलाद भी बख्शे जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू खगड़ा मेला कभी मत जाना, झुलवा मत झूलना, घर से बाहर इधर उधर मत नगर डगर भरना, तू अपने घर में रहना। नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी को देखना, जो फातिमा एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती थी, पूरे कपड़ों में कहीं जगह नहीं होती, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन पर रख देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आपने सुना होगा ईद के दिन, ईद के एक दिन पहले हसन हुसैन दोनों बेटे आए, कहा माँ सुबह ईद होगी, ईद का चांद नजर आएगा, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, मदीने की गलियों में खुशी मनाएंगे, लोग अपने बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह के तरफ नए नए कपड़े पहन के जाएंगे। ए माँ, हम दोनों भाइयों का कपड़ा नहीं आया है, अब तक कपड़ा नहीं आया है, वही पुराना कपड़ा है, हम लोग क्या पहनेंगे? जब बीबी फातिमा के पास दोनों लाल ने ये गुजारिश कर दी, ये इल्तिजा कर दी, बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन आराम करने लगे। ईशा के बाद फिर आया, माँ कहाँ कपड़ा है? सुबह ईद होगी ना माँ, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बच्चे अपने अपने कपड़े पहन के खुशी मनाएंगे। ए माँ, तेरा हसन हुसैन क्या पहनेगा? बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजार करेगी। हसन हुसैन सो गए, दोनों सो गए। रात की तारीकी में पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा चांद रात में सोई नहीं। सुबह ईद होने वाली है, सब पूरी दुनिया सो गई। बीबी फातिमा उठती है, घर के कोने पे मुसल्ला डालती है, पेशानी को जमीन पर रखती है, रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, सुबह ईद होगी, मेरे घर में खाने के दाने नहीं, बच्चों के कपड़े कहां से लाऊं? ए मौला, ए परवरदिगार, तूने हसन हुसैन की बात को सुना है, ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा अता कर दिया। वो कैसी माँ की दुआ थी कि वो माँ की दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए। माँ के कदमों में वो पावर है कि अल्लाह जन्नत अता कर दे। माँ की दुआ में गारंटी है कि कबूल हो जाए। माँ का चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की माँ है, तेरे कदम में जन्नत है। तू किसी की माँ है, तेरी दुआ में गारंटी है। तू किसी की माँ है, तेरे चेहरे में हज का सवाब है। चेहरे में हज का सवाब मेला में कैसे लेके जाओगे? कदम में जन्नत है, मेला में कैसे घूमोगे? दुआ में गारंटी है, हाथ कैसे हिलाओगे? चेहरा छुपा के रखना, तेरे औलाद के लिए वो चेहरा काबा है, मक्का मदीना है। जो कोई बेटा मक्का मदीना ना दे सके, वो माँ बाप का चेहरा देख लेना, उनका तलवा को बोसा ले ले। माशाअल्लाह, आप लोग थक गए? अभी हम शुरू कहाँ हुए? अभी आज दूसरी हिसाब से बोल रहे हैं। अंदाज दूसरा है आज। हाँ, फजर के नमाज तक कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा, क्या घंटा? 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। हाँ ठीक 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 ठीक। सुनिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह हम नहीं दे पाएंगे ना, चूंकि सुबह हॉस्पिटल में रहेंगे। जब 2-3 घंटा बोलेंगे फिर बोल कैसे पाएंगे सुबह? लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होंगे।
पर डे बोलता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 गो जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही जलसा जब कर दिए थे और दरभंगा में 3 बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा, बोले बैठिए चाचा, बोलना नहीं बैठेगा कोई, बैठ चाचा, बैठना है। मौलाना साहब 3 घंटा से बैठे हैं, आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत जेबन करेगा तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, बूढ़ा ही नहीं होगा। तो जब जवान होंगे तो नमाज जवानी में पढ़ो ना। अच्छा शब बरात में जाओगे, कल पढ़ोगे नमाज परसों, अरे नमाज परसों पढ़ना है, हाँ तो उठाओ, कितना दिन पढ़ोगे? क्या रकात पढ़ना है? 36 रकात। कितना? हम कह गए अल्लाह कौन मौला आ गया, 12 या 36 कर दिया, 12 तो हालत खराब। तो नमाज तो पढ़ोगे मेरे दोस्त, पढ़ना ही होगा। अभी नहीं, लेकिन जवानी नहीं, बुढ़ापे में लेकिन मस्जिद जाना होगा, एक दिन मसल्ले पे खड़ा होना होगा। अभी दाढ़ी नहीं रखते हो, दाढ़ी रखना होगा। ये दाढ़ी देखते हो, ये दाढ़ी रखने वालों से कुछ मुसलमान की बेटियां भी नाराज़ होने लगी, पता आपको? इंटर पढ़ने वाली जो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ भी 2-4 लड़कियाँ अगर होगी बात से सुनती होगी, जो लड़की इंटर में कॉलेज में पढ़ ली उसको दाढ़ी वाले से रिश्ता करा दीजिए, नहीं करेगी वो। किसी हाफिज जी से, किसी मौलाना कारी से, नहीं, बोल हमको दाढ़ी ठीक नहीं लगता, हमको सुपर स्टार चाहिए, मतलब उसको सुपर स्टार चाहिए, बागडोरा के हवाई अड्डा की तरह। बहुत होता है, बहुत लड़कियां दाढ़ी से इनकार करती है। क्या लगता है आपको? अगर वो लड़की डॉक्टरी लाइन पढ़ रही है या कोई इंजीनियर लाइन पढ़ रही है, मुसलमान की बेटी है, कॉलेज में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर ली, उसको ग्रेजुएशन लड़की को कहो कि एक मौलाना है, पढ़ा लिखा है, मिसबाई साहब है, कारी साहब है, मुफ्ती साहब है, फैजी है, शरफी है, नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी वो सब, लेकिन उसे नहीं पता उनका निकाह भी पढ़ाएगा उस दिन बगैर दाढ़ी वाला तेरा शोर होगा, लेकिन तुम्हारा निकाह जो पढ़ाने वाला होगा वो दाढ़ी वाला होगा। तेरा तीजा में आएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला। बेशक उनको अगर दाढ़ी से नफरत है तो बोल देना माँ बाप को कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, मेरा जनाजा कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए। तुम जीते जीतो तुम मुंडे से शादी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा निकाह के मंडप पे दरमुंडा नहीं रहेगा, चेहरे पे दाढ़ी वाले, पजामा कुर्ता वाला, सर पे टोपी वाले इमाम रहेंगे। पता ये चला तुम्हारा मकाम और है, इमाम का मकाम और। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए आजकल तो इतने मोबाइल में लड़कियां देख देख के टैलेंट हो गई रे वाह। पहले की लड़कियां सीधी सादी होती थी, अभी की लड़कियां मत पूछो, हर 100 में 75 लड़की मोबाइल चलाती है। 25 नहीं 80%, 90 कर दीजिए, 90 कर दीजिए, और 5 बढ़ा दीजिए, 95 कर दीजिए, छोड़िए ना, 95 में रख दीजिए, छोड़ दीजिए 95। सबके हाथ है मोबाइल। अब वो 14 साल, 18 साल, 20 साल में मोबाइल चलाएगी। इंस्टाग्राम ने, फेसबुक, व्हाट्सएप में आजकल फेक आईडी बना बना के लड़का लोग अपना नाम दे देता है फेक आईडी में। गैर मुस्लिम लड़का रहता है और संघ से जुड़ा रहता है, वो लोग मुसलमान की लड़कियों को फांसने के लिए अपने इस्लामी नाम देता है, फेक आईडी से चलाता है, उसमें मैसेज करेगा फेसबुक में, उसे करते करते लड़कियाँ ऐसे थे मैसेज शुरू कर दी, बस मामला चलने लगा। उसको क्या पता भोली भाली जिंदगी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखते, गलत गलत फोटो, दड़ कहानी देखते 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 उसका दिमाग हैंग कर मार दिया। समझ में कुछ नहीं आया, सीधे 11 बजे रात किसी लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি। लड़का पागल। क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। प्यार कौन सा प्यार हुआ रे बेटा? अरे मत पूछो, रात में मैसेज आया तो लगा उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे रे वाह, जहर खा लेंगे, शादी ब्याह करेंगे, वहीं कर जान दे देंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवा से हवा। सुन लो वो बेटा बेटी जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा वो जन्नत नहीं, क्योंकि माँ बाप की रजा न रब की रजा है। जब तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो ना रब राजी होगा, ना अल्लाह राजी, ना रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी जवान बेटी पे नजर रख। मोबाइल लेके खेत तरफ क्यों जाती है?
मोबाइल लेके छत पे क्यों चढ़ी मेरी बेटी? मोबाइल रात में क्यों चलाती है? माँ बाप सब सो गए, मोबाइल चला रही है। और जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गायब। बहुत जगह होता है जहाँ माँ बाप है, अरे किसका फोन था, कहाँ टावर, खत्म। माँ बाप के हट के खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर एकदम प्यार मोहब्बत की बात, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया। तौबा कर मेरी माँ बहन, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन, ताकि बेटियां गैरों के मोबाइल में छेड़खानी करके नहीं सोएगी। सोते सोते कहने करवट में गुनगुना के कहेगी मैं सो जाऊंगा। मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसीलिए मदरसा बनाया जा रहा है, इसीलिए